शरण देवाचार्य जी महाराज के सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित शताधिक मंदिरों की दिव्य श्रृंखला मंदिर माला के विशेष प्रसारण का दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आस्था चैनल पर 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रात्रि 9:30 से 10:30 बजे। ऑन आस्था यूके यूरोप 23 जनवरी टू 1 February 9:30 PM to 10:30 PM GMT। On Asta USA Canada 23 January to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM ET। हमारे लिए बहुत अधिक आदरणीय हैं और हम तो आपके वात्सल्य का खूब खूब अनुभव करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वात्सल्य का अनुभव हमें होता रहे। और एक बहुत अच्छी बधाई हम आप लोगों को देना चाहते हैं। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न धर्म रत्न श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी ने भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में तो ब्रजवासन में तो गोलोक धाम बड़ा दिव्य भव्य बनाया ही है। वृंदावन में गोलोक धाम स्थान बनाया है और भी भारत में कई जगह स्थान बनाए हैं। भारत की धरती के बाहर अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिर आप बना चुके हैं, कई कई एकड़ में। और लंदन में तो वहां के बहुत पुराने चर्च को खरीद करके आपने मंदिर बनवाया। जो वहां की रानी एलिजाबेथ है उससे वहां का भूमि पूजन कराया, पुराने चर्च को खरीद करके मंदिर बना दिया। बहुत बड़ा काम। 108 की संख्या तो पूरी हो गई, 10-5 और ऊपर बढ़ गए। पूरे विश्व में निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव परंपरा सनातन धर्म का ध्वज उन्होंने फहराया है। तो ऐसे पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी को हम व्यासपीठ से सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री हनुमत धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे खूब स्वस्थ और दीर्घायुष्य को प्राप्त करें और उनकी कृपा करुणा का आस्वादन हम लोग करते रहें। महाराज जी बड़ा कठिन है। ऐसे संत यदि विदेश की धरती पर न जाएं तो वहां जो भारतीय लोग रहते हैं उनके संस्कारों का क्या होगा। वहां भी पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी के प्रभाव से जितने मंदिर बनाए हैं उनमें सब मंदिरों में विद्वान ब्राह्मणों को भेजा है और उन ब्राह्मणों के माध्यम से वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो गणेश चतुर्थी व्रत है, सत्यनारायण कथा है, अथवा जो शिवरात्रि व्रत है, नवदुर्गा है, इन सब के अनुष्ठान भी वहां होते रहते हैं। अब वहां के लोगों के सनातन के संस्कार बचे हुए हैं। तो यहां से बाहर के देश में, बाहर की धरती में 108 मंदिर बना करके और वहां सबको सनातन धर्म से जोड़ना, भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ के रखना, यह भारतीय सनातन संस्कृति की सर्वोपरि सेवा है। और महाराज जी बड़े विनोदी भी हैं, श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी। वो कहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता तो अब दूसरा हो गया। तो हमने कहा महाराज जी कौन सा रिश्ता हो गया।
बोले मलुक पीठ से शालिग्राम भगवान बारात लेकर के गए और गोलोक धाम में तुलसी जी के साथ विवाह हुआ। तो तुलसी जी के पक्ष में गोलोक धाम वाले और ठाकुर जी के पक्ष में ये दास। बोले हम और आप समधी हो गए, हमारी तुलसी जी और आपके ठाकुर जी। तो बड़ा जोरदार विवाह हुआ था महाराज जी वृंदावन में। कार्तिक शुक्ल एकादशी को बहुत भारी बारात निकली थी साधुओं की, अद्भुत विवाह हुआ था। ऐसे पूज्य महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं, सब प्रकार से हमारे लिए बहुत अधिक आदरणीय हैं और हम तो आपके वात्सल्य का खूब खूब अनुभव करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वात्सल्य का अनुभव में होता रहे। आप सभी को हर्ष के साथ बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि लंदन की धरती पर दक्षिण लंदन के फॉरेस्ट हिल क्षेत्र में स्थित श्री महालक्ष्मी विद्या भवन सनातन धर्म का दीप स्तंभ है। वैष्णव परंपरा के संवर्धन का यह एक अद्वितीय उदाहरण है, सनातन की धरोहर है। इसकी परिकल्पना धर्मनिष्ठ समाज सेवी तथा आस्थावान भक्त श्री बंकिम गोसाई जी ने की थी। अनंत श्री विभूषित धर्मरत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन और कृपा दृष्टि से यह पवित्र संस्थान साकार हुआ। स्वामी जी ने धर्म प्रसार और समाज जागरण में श्री गोसाई जी के योगदान को देखते हुए उन्हें धर्माचार्य की उपाधि से विभूषित किया। सन 1982 में महालक्ष्मी सत्संग के रूप में प्रारंभ हुआ यह धारा 9 सितंबर 1999 को स्थायी भवन की खरीद के साथ महालक्ष्मी विद्या भवन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रारंभ से ही संस्थान ने स्वामी जी महाराज के उद्घोष जहां जहां सनातनी हिंदू रहते हैं वहां वहां मंदिर और समाज का केंद्र अवश्य होना चाहिए। यहाँ प्रतिदिन और साप्ताहिक कार्यक्रमों में भागवत, गीता पाठ, रामायण, भागवत जी की कथा, संकीर्तन, संस्कार, कक्षाएं, संगीत, नृत्य, प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां आयोजित होती हैं। विशेष रूप से ये गयाना, त्रिनिदाद और वेस्ट इंडीज से आए भक्त इस भवन के संचालन और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। महालक्ष्मी विद्या भवन में उन्हें उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म से दृढ़ता से जोड़े रखा है। यहाँ का संकीर्तन अद्भुत है। गोसाई जी संस्कृतज्ञ हैं और उसके साथ साथ संगीत के भी विशेषज्ञ हैं। उनका संगीत सुनकर के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, चाहे वो महामंत्र की धुन हो, चाहे वो ब्रज की रसिया हो, चाहे सुंदर कांड हो। उनका वो अद्भुत संगीत ही व्यक्ति को आनंदित करके उसके जीवन में शांति प्राप्त करा देता है। वास्तव में धर्माचार्य श्री बंकिम गोसाई जी की निष्ठा और पूज्य स्वामी जी महाराज के दिव्य संकल्प के बिना यह संभव न होता। इसलिए महालक्ष्मी विद्या भवन आज केवल लंदन ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के हिंदू समाज के लिए गर्व का केंद्र और सनातन धर्म का उज्जवल दीप स्तंभ बना हुआ है।
Jai Krishna Hare Shri Krishna Hare Dukhiyon ke dukha dukare Jai 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 Krishna Hare Bolo Jai Krishna Hare Shri Krishna Hare Dukhiyon ke dukha dukare Jai 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 Krishna Hare Jabacharu Tarapandiyarao Ashaka Duakinara Bolo Jabacharu Tarapandiyarao Ashaka Duakinara Orako ina kewana harao Orako ina kewana harao Virtu ibera pakare Virtu ibera pakare Jai 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 Krishna Hare Bolo Jai Krishna Hare Shri Krishna Hare Dukhiyon ke dukha dukare Jai 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 Krishna Hare Jai Shri Krishna Vrindavan Bihari Lal ki Jai. Today in this humble mandir, a place of learning, we are truly blessed to have Param Pujyaji Swamiji to be with us here, who lives in the hearts of millions. He's the light of millions. This place you may not know, but this is the Vrindavan of the UK. And when you look around in the surrounding area, you will be very happy to confirm what I'm saying. It's a very beautiful place. We were very blessed to have secured this particular temple in the year 1999. On the 9th of September 1999, we secured this temple. But the Mahalakshmi Vidya Bhavan started in 1982. On the eve of Deepavali, we started. And we started as a home service to devotees all over England and London, where we went and did havans and pujas and bhajans and so on. But from there, I met Swamiji in 1993. And I was at a bhajan program. Swamiji was in full swing then, and he asked me to sing for him, myself and Sunil. So we sang for Swamiji, and he made a promise to all those who were present that whenever we are blessed to secure a temple, he will be involved in presenting this temple with all the deities that we required. And Swamiji kept his word, and all these beautiful deities that we have there is through the blessings and grace of Swamiji. Our relationship with Swamiji continued. He encouraged this temple to become a unique place. And no one will doubt that this place is indeed a unique one. We have unique masters like Swamiji who comes here regularly. So much so, he looked forward to coming to Mahalakshmi Vidya Bhavan to take a rest and to be with the devotees of this temple he loves so much. Over the years, it was not easy to reach where we are, but we have the support of some very wonderful devotees sitting here also, who made sure that this temple is being managed and run in a nice way, and that our Singhasan, for example, is well kept,
clean, and being provided with flowers on a weekly basis. There is so much to be said about this Mahalakshmi Satsang, but I want to just add, in the Tulsikrit Ramayana, there is a very beautiful line. It says, Bhagati tata anupama sukha mula, milahi jo santa hoi anukula. That this happiness that we are all in search of can only be derived at the feet of saintly ones. And all those who came to this temple, past and future members, will benefit. And this temple, I hope, with Swamiji's blessings and grace and constant encouragement, it will continue to grow. On behalf of all members of Mahalakshmi Vidya Bhavan, all our helpers, the management team, we want to say that we are most grateful for the help and encouragement of Swamiji. We have an association also with the monastery of Ghana. You heard Hanumanji speaking. Swamiji visited that center also, and we had the most wonderful time, spiritual time in that country of Ghana. We hope to go back there soon to conclude some outstanding proceedings there, and then that might be to setting the monastery once again on its own footing. So thank you all, and thank Swamiji for visiting me, and thank you, my dear friend, for coming and recording this program. May God bless all of us. Om akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram sarvadeva namaskaram keshavam prati gacchati. Hari Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om, Pranam, Namaskar to everyone. Welcome to Mahalakshmi Vidya Bhavan, the home of true spiritual learning and growth. My name is Hanumanji, otherwise known as Kwabna Ofori Owuah Jr., for those of you that may recognize me. We are blessed indeed today to have in our presence His Holiness Sri Swami Gopal Sharan Devacharya Maharaj Ji. Swamiji, Pranam. I'd like to, before I start and share my thoughts on this wonderful place, I just want to pay reverence to our gurus, whose grace and sacrifice has brought us to where we are today. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Diho Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahm, Tasmai Shri Gurave Namaha. Pranams to each and every one of you gathered here, especially Acharyaji Sri Bankim Gosaiji. Today is a wonderful day indeed. It is always a blessing to have the company of such blessed people. Through our day-to-day activities, we get engrossed by the attractions of this physical world. And therefore, when an opportunity offers itself, like today, for us to spend a few fleeting minutes at the feet of a blessed person, we must count it indeed as a gracious one. This wonderful edifice that you see here, known in the physical plane as Mahalakshmi Vidya Bhavan, is a place of learning. Some people may describe it as a mandir, as a temple in the physical sense, but it is through Bhagwan's grace that this place was established. And it was established to impart knowledge into each and every person that through physical, mental, or spiritual means comes into contact with this wonderful place called Mahalakshmi Vidya Bhavan. Over the years, I personally have seen the energy and the benefit that this place brings. It is through Bhagwan's grace that once upon a time, my paths came into contact with Sri Acharya Bankim Gosaiji. We always joke that one day, hopefully, Bhagwan will tell us how that relationship came to be. But I just want to assure and welcome everyone to Mahalakshmi Vidya Bhavan. Anytime you are in Anarok Park or in South London, please look for this place and you will experience that as well. So a little bit about my background. So I come from Africa, a place called Ghana. And in Ghana, we've got a community of Hindus. You know, some people marvel when they see a black Hindu person.
But maybe this is an opportunity for me to educate as well, since we are in a place of Vidya Bhavan. Our Hindu community came to be through the sacrifice of one individual, called His Holiness Swami Ganananda Ji Saraswati Maharaj. Through his sacrifice, in the late 60s and 70s, a monastery was established called the Hindu Monastery of Africa. And through that day, since that day, a lot of people have actually gained insight into their own personal and spiritual consciousness. And I'm lucky to be one of them. So a big welcome once again to Mahalakshmi Vidya Bhavan. We welcome you all as and when you are around. Please look for us on the internet, MLVB. If you type in MLVB, you should be able to find us. Thank you very much. Hari Om, Dhanyavad Swamiji. आदरणीय स्वामी जी, बहनों भाइयों, ईश्वर मंदिर जो आज यहाँ पर आप बैठे यहाँ देख रहे हैं आप दुर्गा मंदिर में, आज से 30 साल पहले ये मंदिर यहाँ पर बना। और इसको बनाने वाले सबसे पहले जो थे वो हमारी कुशल्य बहन जी, और हम सब ने मिलकर ये मंदिर बनाया यहाँ पर। तो भक्तजनों, आस्था चैनल के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं जो यहाँ पर आकर उन्होंने टाइम दिया है आपको, और स्वामी जी के भी बहुत आभारी हैं एक बार फिर यहाँ पर आए, और यही आशा करते हैं कि हमेशा यहाँ पर आते रहेंगे और यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। श्री राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। भगवान श्री राम का मंगलमय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है। ये पूरा 2024 राममय हमारे सनातन संस्कृतियों के लिए है, भक्तों के लिए है।
2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके 2 ही शब्द हम बोलेंगे। रामं वंदे भज श्री रामं, रामं वंदे भज श्री रामं, रामं वंदे सीतारामं, रामं वंदे सीतारामं, रामं वंदे परम कृपालं, रामं वंदे परम कृपालं, रामं वंदे परम दयालं, रामं वंदे परम कृपालं, रामं वंदे हनुमत रामं, कृष्णं वंदे भज श्री कृष्ण, कृष्णं वंदे भज श्री कृष्ण, कृष्णं वंदे परम दयालं, कृष्णं वंदे परम कृष्णं वंदे प्राणधारं, कृष्णं वंदे परमधारं, कृष्णं वंदे प्राणधारं, कृष्णं वंदे प्राणधारं, रामं वंदे प्राणधारं, रामं वंदे प्राणधारं, रामं वंदे जीवन सारं, रामं वंदे जीवन सारं, रामं वंदे सर्व सुख सारं, रामं वंदे सर्व सुख सारं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इलफोर्ड की इस पवित्र व्यावसायिक नगरी और उसमें श्री दुर्गा मंदिर में प्रतिष्ठित प्रभु के श्री विग्रहों को प्रणाम करते हुए जगत जननी पराम्बा पराशक्ति जगदीश्वरी माँ भगवती की कृपा के अनुसार प्रारंभ में मैंने कहा कि ये राममय युग है। 2024 में हम लोगों ने देव दुर्लभ कोरोना के महामारी के पश्चात हम सब लोगों ने दीर्घायु प्राप्त किया और भगवान के नूतन मंदिर के लिए लाखों भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन सब की श्रद्धा के फलस्वरूप वर्तमान भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी सब महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप संतों की उपस्थिति में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंगलमय महोत्सव हम लोगों ने मनाया। इस मंदिर में भी और बीएचपी में भी, सभी मंदिरों में, जितने इंग्लैंड के पूरे विश्व के मंदिरों में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंगलमय महोत्सव मनाया। उसी क्रम में जैसे हमारे शर्मा जी कह रहे थे, 30 वर्ष पहले भगवत जगत जननी माँ भगवती की मूर्ति जयपुर से, उस समय भी गोगना परिवार ही थे, उनकी सेवा के साथ कौशल्या माता जो परम भक्तिमती थी प्रभु के पास चली गई। उनके भावना से ये मंदिर की प्रतिष्ठा का सुयोग बना। 19 में भी हम आए थे जब 25 वर्ष हुए थे। भक्तिमती बेटी आंसू ने भावना की कि महाराज जी आपके हाथ से प्रतिष्ठा हुई है। बहुत धूमधाम से उत्सव हुआ।
चोपड़ा परिवार के पिताजी श्री राममूर्ति जी चोपड़ा जी, उनके भजन हमारे वीरेंद्र जी गाया करते हैं, उनकी सबकी उपस्थिति थी। कस्तूरीलाल शर्मा जी थे, बहुत पुराने पुराने भक्त थे, उनके वंशज, उनके परिवारजन आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे साथ में पंडित नंद किशोर भारद्वाज जी एवं पंडित हरिशरण और भजन गाने वाले और हमारे बहुत पुराने शिष्य कहें, भक्त कहें, भानु जी, जो कि मिडेश्वरी मंदिर में बहुत दिनों तक सेवा इन्होंने दी और इस समय आपके सुख में दुख में सदा कर्मकांड के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा आपका साथ दे रहे हैं। तो इन सब महापुरुष विद्वानों की उपस्थिति में ये इस मंदिर की सुख समृद्धि और जो भी भक्त यहाँ आए उनकी मनोकामना भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन से, भगवान शंकर को जल अर्पण करने से और माँ भगवती दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो देवी है संपूर्ण प्राणियों की माँ है, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबको जन्म देने वाली माँ है। आप जितनी माँ यहां बैठी हैं उन माँ में भी मातृत्व शक्ति भगवती माँ की है। गंगा माँ, गीता माँ, जगदीश्वरी सिरवाली माँ, अनेक रूप रूपाय विश्वभे प्रभव विष्णवे, भगवान के अनेक नाम हैं। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही सनातन धर्म की विशेषता है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, लंबा हम प्रवचन नहीं करेंगे। जिस परिवार की आज भगवान की सेवा है, बच्चे की मुंडन हो या विवाह कार्य हो, हम लोग सब स्वार्थी हैं। मैं भी स्वार्थी हूं कि 84 लाख योनि में एकमात्र ज्ञान योनि, भक्ति योनि मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य जीवन में सुर नर मुनिजन सबकी रह यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। हम लोग स्वार्थी हैं। तो मेरा स्वार्थ क्या है कि जो मंदिरों की माला के अंतर्गत ये मंदिर भी हमारी माला के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस मंदिर की प्रतिष्ठा में हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्वानों के साथ बहुत विद्वान आए थे, उस समय 11 पंडित हमारे साथ आए थे और संभवतः बिमला शर्मा जी के कुटिया में निवास किए थे, चोपड़ा परिवार के यहाँ कुछ निवास किए थे। ये 30 वर्ष पुरानी बात है। और इन विद्वानों ने वेद के मंत्रों के द्वारा इन मार्बल की जो प्रतिमाएं हैं इनमें जान डालना, माने प्रतिष्ठा समर्पित करना। आप सब लोग घर के एक सुपाड़ी में, गणेश जी लोग कहते हैं ये गणेश जी महाराज है, ये ध्यान रखिए 850 वर्ष पहले तक कोई मूर्ति नहीं थी। सोने के टुकड़े में हम आवाहन करते थे। विद्वान लोग सुपाड़ी में गणेश लक्ष्मी को बनाते थे। शालिग्राम भगवान चारों युगों में थे। समय नहीं है, शालिग्राम भगवान को बनाने वाली, उत्पन्न करने वाली वृंदा नाम की पतिव्रता नारी, जो समुद्र की पुत्री है, जालंधर की अर्धांगिनी है, लक्ष्मी की स्वरूपा है। तो वृंदावन है तुलसी। तुलसी जी ने अपने भगवान नारायण को कहा, प्रभु मेरे साथ थोड़ा छल किया। वो बड़ी लंबी कथा आप लोग सब जानते होंगे। तो छल के कारण आपने पाषाण जैसा हृदय किया, आप इसी समय पाषाण हो जाएं। तो शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। चारों युगों में शालिग्राम भगवान है, वो मूर्ति है। और दामोदर कुंड जो है ना, दामोदर कुंड कहां पर है, जहां पर भगवान गंडकी नदी वहां से उत्पत्ति होती है, वो नेपाल के ऊपर भाग में, कई लोग गए होंगे यहां से यात्रा। जैसे मानसरोवर है, दामोदर कुंड है, तो वहां पर शालिग्राम भगवान, उनमें 2400 अवतार का स्वरूप है। भगवान बांसुरी बजा रहे, वो भी स्वरूप आएगा, नृसिंह स्वरूप भी आएगा। तो शालिग्राम भगवान चारों युगों में पूजे जाते हैं। पर धीरे धीरे भक्तों के हृदय में भगवान का स्वरूप बनाने की इच्छा हुई, तो मार्बल में, सोने में, चांदी में, पीतल में, अष्टधातु में भगवान के श्री विग्रह को हम लोग पूजा के लिए निराकार स्वरूप को साकार स्वरूप भावना करके उसको प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान राम के युग में भी धोबी के कहने पर भगवान ने मर्यादा का पालन किया। तो मां जगत जननी जानकी को अपने गर्भावस्था में लव और कुश के शिक्षा के लिए
गुरु के यहाँ छोड़ा और यज्ञ करना पड़ा, तो भगवान श्री राम ने भी सीता जी का सोने की प्रतिमा बना करके फिर प्रतिष्ठा की, पूजा की, आराधना की। ये परंपरा है हमारी मूर्ति की। इसलिए मूर्ति होने से हमारा मन का जो भार है, मन का जो चिंतन है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम पाठ करते हैं, तो गुरु ग्रंथ कौन है? वो भी मूर्ति स्वरूप है। आ ई काखा गाघा ABCD, बिना आकार के कोई प्रतिकार नहीं होता है, आकार होने से हमारा मन लगता है। इसलिए प्रभु के प्रियो, पूरे विश्व में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जहां मूर्ति न हो, आकार न हो। किसी अन्य धर्मों में भी है, सभी में आकार है। विद्या, जैसे मैंने काखा गाघा, ये मूर्ति है। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा होने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। यहां आते ही आप लोग एकदम सात्विक वातावरण में हो जाते हैं। क्यों? भगवान विराजमान है। और जितनी मूर्ति की आरती होगी, जितनी पूजन करेंगे, ये सब विद्वान बैठे हैं, भानु आदि, भगवान की आरती करने से, पूजा करने से उतनी ही चमक आती जाएगी। जैसे बालक को मां सुंदर इत्र लगा करके या घी लगा करके, तेल लगा करके मालिश करती है, ऐसे भगवान की प्रतिमा को मंत्रों के द्वारा, ये विद्वान ब्राह्मण लोग जगराता भी भागवती का गुणानुवाद गा रहे थे। गुणानुवाद गाने से इन भगवान के स्वरूप में पुनः शक्ति की स्थापना होती है और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता आती है और चिंताओं को हरण करने की स्थिति आती है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति कहां से आएगी? सत्संग से आएगी। सत्संग कहां होगा? भगवान के मंदिर में होगा। सत्संग कौन करेगा? ऐसे ब्राह्मण, विद्वान, भक्त लोग, आप लोग मातृशक्तियां भजन गाती हैं, यही सत्संग है। जहां सत्संग में बैठ करके सात्विक भाव उदय हो, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाए, वही सत्संग है। सत्संग मंदिर में, गुरुद्वारे में, पूजा पाठ की जगह नहीं होती है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, ये मंदिरों की माला के अंतर्गत हमारा ये दुर्गा मंदिर उसमें पिरोया गया है और आस्था के माध्यम से सभी जगह के जो मंदिर हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आस्था का धन्यवाद करता हूं, हमारे रामदेव जी का, बालकृष्ण जी का, क्योंकि वो बहुत निकट हैं, आश्रम में पधारते रहते हैं, यहाँ भी आए, हमारे चोपड़ा परिवार में आना जाना सभी जगह है। तो संतों के द्वारा सत्कर्म होते हैं। तो आस्था, संस्कार, सनातन, ये गुरुवाणी का पाठ हो और रामायण का पाठ हो और भागवत के पाठ हो, ये आस्था परोस रही है। आस्था के द्वारा हमारे जो नए उम्र के बहन बेटियां हैं, उनको भी आस्था की जागृति चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। मानव जीवन की कृतार्थता यही है, हम प्रभु को प्रतिक्षण याद करें। ध्यान रखो, मैं सदा कहता हूं नई उम्र की बच्चियों को भी, हाय बाय करने की शक्ति हरि देंगे, नाचने की शक्ति हरि देंगे, और तो और क्रोध करके गाली देने की शक्ति भी भगवान देंगे। क्यों? भगवान नहीं होंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने सात्विकता को सत्संग के द्वारा, सुंदर चौकी के द्वारा, गुणानुवाद के द्वारा अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संसार में 108 मंदिर माला के पावन क्रम के तहत ग्रेटर लंदन के पावन भूमि पर सर्वदेव मंदिर की स्थापना परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर पूज्य श्री धर्मरत्न स्वामी जी महाराज, श्री गोपाल शरण देवाचार्य महाराज जी की पावन कृपा एवं उनकी प्रेरणा से गोलोक धाम के परम शिष्य, परम कृपा पात्र श्री चोपड़ा परिवार के द्वारा इस सर्वदेव मंदिर की स्थापना की गई, जिससे सभी सनातनी जो कि ग्रेटर लंदन में निवास करते हैं, ऐसे सभी सनातनियों को भगवान के सभी विग्रह, जिसमें कि सर्वदेव की स्थापना पूज्य महाराज जी के द्वारा की गई, सभी को सहज में ही कृपा प्राप्त होती है। ऐसे सर्वदेव मंदिर की स्थापना पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से उनके परम कृपा पात्र चोपड़ा परिवार के द्वारा की गई, जिससे ग्रेटर लंदन में निवास करने वाले सभी सनातनियों को अद्भुत कृपा पात्र होती है। और इस सर्वदेव मंदिर में नित्य प्रति भजन संध्या, ठाकुर जी के नाम का वर्णन, ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा, रामायण एवं गीता के प्रवचनों का प्रवाह निरंतर यहाँ चलता है।
ऐसे सर्वदेव मंदिर की स्थापना करके पूज्य महाराज जी ने ग्रेटर लंदन के निवासियों की सभी सनातनियों पर महती कृपा की है। धर्म रत्न परम श्रद्धेय स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के चरणों में सादर नमन। और साथ में आए हुए साधुगण, पंडित जी और अन्य अतिथियों का हमारे इस गृह में हार्दिक अभिनंदन। स्वामी जी ने देश विदेश में अनन्य मंदिरों का मूर्ति स्थापना की है। ये पुण्य काम करते जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि 1990 में हमारे गृह में हमारे पूज्य पिताजी राम मूर्ति चोपड़ा एवं माता कमला रानी चोपड़ा जी के नेतृत्व में हमारे घर में इस मंदिर की मूर्ति स्थापना की। आज माता जी का जन्मदिन भी है। तो कुछ शब्द गुरु तुल्य स्वामी जी के लिए। गुरु की करके वंदना बदल भाग्य के लेख, बिना आंख के सूर ने कृष्ण लिए थे देख, सूरदास जी ने। गुरु से गुरुता ग्रहण कर लघुता रख भरपूर, लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु ही है मान महेश, गुरु से अंतरपट खुले गुरु ही है परमेश। गुरु ने ही लव कुश गढ़े बने प्रतापी वीर, अश्व रोक कर राम का चल दिए थे तीर। गुरु ने साधे जगत के साधन सभी असाध्य, गुरु पूजन गुरु वंदना गुरु ही है आराध्य। Jai Shri Krishna. Swamiji has been a part of our lives for nearly 40 years, a steadfast mentor of Hinduism and a constant in our lives. In an environment where Hindus are a minority, Swamiji has taught us to be proud of our heritage and culture, guide us through many of our questions and helping us understand the values of various traditions and rituals in Hinduism. From his infamous BMW speech to ensuring everyone understood what was expected in terms of dress and etiquette, Swamiji has always reminded us of the importance of preserving our culture. Growing up, we always looked forward to Swamiji's visits. Often staying with us for weeks at a time, we would all gather every evening to listen to his pravachan and sing bhajans together. Throughout happy occasions and times of sadness, Swamiji has always been a constant and a source of strength and support, none more so than when we have lost Dadi, Baba and Anuj. Now being a father myself and trying to teach my children the importance and significance of Hinduism in our lives,
I'm even more grateful for Swamiji's presence and teachings. Swamiji leaves a legacy not just in our household, but in households throughout the UK and beyond, through his teachings and mandirs he has built. Jai Shri Krishna. माँ भगवती को प्रणाम करते हुए स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और भगवत प्रेमी बंधुओं, हमारा यह सौभाग्य है कि आज स्वामी जी हमारे बीच में हैं और हम स्वामी जी को तकरीबन 40 वर्षों के ऊपर पहचानते हैं इनको। ये हमारे आते जाते और हमें ये सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं और इनके माध्यम से हम अपने बच्चों को भी जो हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये स्वामी जी का बहुत बहुत बड़प्पन है कि हमारे ऊपर हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी हमेशा हमारे ऊपर अपना ये हाथ रखते रहें। और ये जो हमारे घर में जो मूर्तियों की स्थापना हुई है ये स्वामी जी के हाथों से हुई है और ये माता भगवती का है और राम दरबार है और इधर राधा कृष्णा जी का दरबार है। तो ये सब स्वामी जी की कृपा है और ये सुबह शाम हमारे बच्चे भी और हम, मेरी पत्नी है, ये सब सुबह शाम को दीप जलाते हैं और यह सब स्वामी जी का ही आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 108 मंदिर माला के क्रम में परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर श्रद्धे धर्म रत्न श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज जब लंदन की भूमि के महत्वपूर्ण शहर इलफोर्ड पधार कर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की स्थापना में पूज्य महाराज श्री के समर्पित शिष्या श्रीमती बिमला शर्मा जी ने विशेष योगदान प्रदान करके श्री राधा कृष्ण मंदिर का अद्भुत निर्माण कराया, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की साक्षात छवि कृपा के रूप में पूज्य महाराज श्री की करुणा कृपा से प्रेरणा से हम सभी लंदन वासियों, सभी सनातन प्रेमियों के, इलफोर्ड शहर के सभी सनातनियों को प्राप्त हुई। वंदे महापुरुषते शरणारविंदम। आज हम ये मंदिर माला का कार्यक्रम लेकर के लंदन आए हैं। आज उत्तर के ओर से संपूर्ण शूटिंग करते हुए लंदन शहर पहुँचे और लंदन में हमारी परम पूज्य माता आदरणीय माता बिमला शर्मा जी के घर में स्थापित ये देवालय जयपुर से मूर्तियाँ आई और गुरुदेव ने सन 1995 में इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया था। भगवान किस रूप में कहाँ पर स्थापित हैं, अब की बार हमें बड़ा सौभाग्य मिला इस चीज़ के लिए। ये मंदिर माला का कार्यक्रम के अंतर्गत ये 20वां मंदिर आज हम यहाँ कर रहे हैं और ये माता बिमला शर्मा का ये घर भगवान के इन विग्रहों से बड़ा भक्तिमय बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और बाकी आगे की बात माता जी स्वयं बताएंगे इस मंदिर के विषय में, इसके अनुभव माता बिमला शर्मा जी हैं, माता जी स्वयं बताएंगे। मैं माता जी को निवेदन करूँगा। जय जय श्री राधे। राधे राधे। मैं मिसिस बिमला शर्मा इलफर्ड में रहती हूँ लंदन में और ये 1995 में गुरुजी ने ये मूर्तियों की स्थापना मेरे घर में करी थी और गुरुजी की कृपा से और ठाकुर जी की दया से घर में सब सुख शांति चल रहा है। और तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, जितनी हो सकती है उतनी इनकी सेवा करती हूँ। जय जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नीलाम्बुश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणुमहाशायकचार्यां नमामि रामं रघुवंशनाथं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस्विचार रघुवंश मणि हरो विषम वीर। काम ही नारी प्यार जिमे लोभी जी प्रिय जिमे धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेहराम। धर्मरत्न श्री 1008 श्री स्वामी जी ऑफ गोलोक धाम आश्रम को शत शत प्रणाम। स्वामी जी से हमारा संपर्क नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में 1990 में हुआ और हम उनसे जब हम यहाँ ग्रेटर लंदन आ गए तो हमारा संपर्क उनसे हमेशा बना रहा। स्वामी जी का प्रण था कि विदेशों में 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। उनके विजन अनंत प्रयास 89 मंदिरों की स्थापना वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। इट इज सेड दैट द हम्बल विल इनहेरिट द अर्थ, अर्थात विनम्र धरती की विरासत पाएगा। स्वामी जी की विनम्रता, शालीनता व सरलता अद्भुत है। Swamiji's teachings are based on Sanatana Dharma, while emphasis on virtues such as transformation, non-violence, purity, cooperation, and self-respect as aspects of one's obligations. His teachings encompass the sanskars, values, and customs and traditions and the way of our life, which is being promoted and being passed on by him to the younger generation who are living abroad. स्वामी जी का नारा रहा है, गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। मैं पुनः सपरिवार स्वामी जी को और सारे गोलोक धाम परिवार को शत शत नमन करता हूँ। जाओ। यह परम सौभाग्य की बात है वर्तमान समय में सनातन की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने के संकल्प के साथ में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री संत गोपाल शरण देव आचार्य जी महाराज वर्षों से साधना कर रहे हैं। आपका एक ही स्वप्न है, सनातन का वैभव विश्व में फैले। उस परंपरा से युवा पीढ़ी भी जुड़े और हिंदू मतावलंबी जो हमारी जो सनातन परंपरा जिनको हम कहते हैं, उन परंपरा के इतर लोग भी, विश्व के अनेक क्षेत्रों के लोग भी उससे जुड़े। उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया और पूरी दुनिया में लगभग 90 से अधिक आपने मंदिरों का निर्माण किया। उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अमेरिका जैसे देश भी हैं और यूके वगैरह में सब जगह पर जो बड़े बड़े देश हैं उन स्थानों पर आपने उन मंदिरों की स्थापना करके सिर्फ स्थापना ही नहीं की, वहाँ पर निरंतर पूजा अर्चना देव आराधना भी होती रहे ऐसी व्यवस्था भी आपने की। वहाँ पर यहाँ से पंडित पुरोहित आचार्यों की व्यवस्था करना, उनको विधिवत जो प्रशिक्षित विद्वान लोग हैं वो वहाँ पर उन परंपराओं को, क्योंकि देवस्थान देवालय का निर्माण एक पक्ष है, वहाँ पर
जो सेवा देने वाले आचार्य हैं, उपदेश देने वाले जो विद्वान हैं, वो दूसरा पक्ष। तो वहाँ पर आचार्य और उपदेशक विद्वान होते हैं तो पूरा वो परंपरा चिरस्थायी होती है, दूरगामी होती है और उसका व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। तो उसके लिए भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सब जगह पर बहुत सुंदर ढंग से मैंने स्वयं देखा है। कई स्थानों के देवालयों में, मंदिरों में हमने स्वयं देखा है कि वो परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है। तो हमें गर्व होता है, हमें अच्छा लगता है। जो सनातन का एक गौरवशाली परंपरा है, जो हमारा निम्बार्क संप्रदाय, उस संप्रदाय में उन पूज्य जो हमारे आचार्य गण हैं, उन आचार्य परंपरा में गोलोक धाम आश्रम के रूप में महाराज श्री ने एक आश्रम बड़े स्तर पर दिल्ली में स्थापित किया, उसको अपना केंद्र बनाया। उस केंद्र से पूरे देश में, पूरी दुनिया में गतिविधियों को, सनातन की परंपराओं को स्थापित करने के लिए जो अथक प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही स्तुत्य कार्य है। और आपके कार्य में पतंजलि एक तरह से हम श्रद्धेय स्वामी जी और हम भी जुड़े हुए हैं और पूज्य महाराज जी की शुभकामनाएं और बड़े हैं, उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता रहता है और अच्छा लगता है जब महाराज जी के संकल्प को देखते हैं। शरीर यद्यपि आयु के हिसाब से बढ़ता है, पर महाराज जी की गतिविधियों में कोई किसी तरह की कोई न्यूनता या शिथिलता नहीं है। इस कार्य को और भी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ में बढ़ाने में आप लगे हुए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हम आपके कार्य में हमेशा साथ हैं। और सनातन जो परंपरा में जीने वाले भाई बहन हैं, वो इन सब कार्यों को आगे आकर के, आगे बढ़ करके हमें उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ देना चाहिए और इस तरह के कार्य करने वाले संतों के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करनी चाहिए। महाराज श्री के प्रति हमारी अनन्य श्रद्धा है। हमारा महाराज जी को प्रणाम है कि महाराज जी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और आपकी आयु बहुत लंबी भी हो। और ये जो माला, एक तरह से मंदिरों की जो माला पूरे विश्व को आप एक सूत्र में बांधने की ओर अग्रसर हैं, ये माला और लंबी हो जाए, और बड़ी हो और सुंदर हो। बस भगवान से यही मंगल प्रार्थना है। तो ये महाराज श्री बहुत बहुत प्रणाम और बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा हो, यही हम आशा करते हैं।